अस्सलाम वालेकुम। होम व्लॉग में सबको बहुत ज़्यादा वेलकम। ये पहला चैनल है होम व्लॉग का। दूसरा चैनल है स्वीट व्लॉग्स, जिसमें मैं रेसिपी और अपने व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। ये कैनवुड का मल्टी प्रो सेट है। इसकी प्राइस है $200। 250 से 200 पे था, 250 से। मायर, बिंगली, डेविड जॉन, हार्वे नॉर्मन, सब जगह पे आप प्राइस चेक करके फिर आप ले सकते हैं। $200 को अगर हम एक साल में डिवाइड करें तो $40 बनते हैं। $40 के हिसाब से 5 साल की वारंटी में ये सही है। मैंने रमज़ान में जैसे कि बहुत रेसिपी बनाई और फिर उसके बाद भी बना रही हूँ, तो किसी वीडियो में मैंने चॉपर सेट यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास नहीं था। अब मैंने ये लिया है। अगर काम हमारा शॉर्ट टाइम में वही हो सकता है, हमारी ज़रूरत भी है, तो फिर चीज़ें लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये जो सारा सेट है इसको ओपन करते हैं। इसके सारे पीसेस मैं निकाल के देख रही हूँ। श्रेडिंग के लिए गजरेला बनाना हो तो फिर तो बहुत ही टाइम कम लगता है, तो आसानी से वही टाइम सेव हो जाता है। अब इसकी जो वारंटी है 5 साल की, वो चॉपर, ब्लेंडर या स्पाइसेस या ये जूस के लिए है। जो पीसेस, इन पे कहीं पे भी वारंटी कवर नहीं है। वारंटी है सिर्फ इसकी मोटर, इसकी बेस पे, और इसी का ही तो मेन काम होता है। इसी पे तो बाकी पीसेस सारे चल रहे होते हैं। अगर यही चीज़ नहीं मतलब कि सही होगी, अगर यही चीज़ मतलब सही नहीं होगी तो बाकी चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो ये जो है इसकी वो वारंटी कवर करते हैं सिर्फ। तो 5 साल का बहुत एक लॉन्ग पीरियड है। उसमें आप जब भी इनसे कांटेक्ट करें तो बहुत अच्छा, या तो आपको रिप्लेस कर देंगे या आपको पैसे दे देंगे, या फिर अगर यही कोई और नया मॉडल हुआ तो वो भी ऑफ़र कर सकते हैं। ये जो इसके पीसेस हैं, अगर हम ऐसे लगाते हैं, अगर कोई स्टक हो जाता है या टूट जाता है या हमने सही तरह से नहीं लगाया या गिर गया नीचे, तो फिर इन किसी पीसेस पे भी वारंटी कवर नहीं होगी। चॉपर का एक सेट आता है वो, जिसमें कि सिर्फ चॉपर ही है, मिल्क शेक का जग नहीं है। वो भी $150 तक आ रहा था। तो मुझे 150 और 200 तकरीबन जो पैसे थे वो आसपास ही लगे कि इतनी प्राइस में बाकी चीज़ें भी, मेरे पास ये स्पाइसेस वाला भी नहीं था, तो इस वजह से फिर ये प्राइस मुझे सही लगी। कुछ लोगों का काम ज़्यादा मीट में भी होता है कि उन्हें मीट के लिए भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। वेजिस में है वो ज़्यादा कम टाइम लगता है, तो उस हिसाब से भी देखा जाता है कि हमारी ज़रूरत कितनी है या हमारा काम कितना हो रहा है इन चीज़ों पर। लहसुन अदरक जो कि हर घर की ही ज़रूरत है, और इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सेट इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लहसुन है ये ऐसे जब पील हो और वॉश हो तो पानी बिल्कुल ना हो, जो ड्राई ये हो चुका हो, पेपर टॉवल से ड्राई करके पानी के जो फिर जैसे होता है ना कि वो लहसुन पड़ा हुआ ग्रीन हो गया है या इतने दिन फ्रेश नहीं रहा, तो ये अगर हम चॉपर में ब्लेंड करेंगे तो फिर उसको साथ ऑयल, साथ साथ ऑयल डालकर, ये मैं कनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ऐसे आप डालकर तो ये साथ साथ ब्लेंड करते रहें। लेकिन अगर कोई लहसुन खाता है शौक़ से, जैसे अक्सर फूड के साथ लहसुन सर्व किया जाता है, रेस्टोरेंट में भी होता है, यहाँ लेबनीज़ रेस्टोरेंट में भी होता है, तो वो सिर्फ गार्लिक और ज़ैतून के ऑयल में सिर्फ क्रश गार्लिक होता है। तो आप थोड़े से ऐसे गार्लिक को क्रश करके अपने उसी टाइम ही, मतलब कि जब खाना हो तो वो खाने के साथ ले सकते हैं। मैं जब इसको ये ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ ऑयल के साथ, तो अब मैंने इसमें फ्रेश लेमन जूस इसमें डाला है, इससे इसका कलर भी सही रहेगा। और जब हम इतनी मिकदार में बनाते हैं, अगर कोई, जैसे कि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ है, जॉब पे भी होती हैं, और फिर जैसे कि हमें रमज़ान में ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारे पास यखनी बनानी हो, पुलाव बनाना हो, तो इसके जो आप इसको ऐसे ब्लेंड करके फ्रीज़ वाली जो ट्रे है, अगर उसमें हम बाकी चीज़ें जैसे फ्रीज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें आइस ना करें, वो फिर उसको वेजिस के लिए ही रहने दें, जैसे चटनी के लिए या लहसुन के लिए, तो वो एक स्मेल होती है, तो उसमें आप ये करके आइस ब्लॉक बनाकर रख सकते हैं।
चॉपर सेट में ये जो छोटा ऊपर लगाया मैंने, ये ऐसे ऊपर लगना था जैसे कि हैंडी है अगर कोई सॉस बनानी हो या थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ें चॉप करनी हो। मैं जैसे ये बना रही हूँ फ़िश के लिए, मैं सॉस बना रही हूँ, उसकी मैं रेसिपी दूसरे स्वीट व्लॉग चैनल में मैं शेयर करूँगी। तो उसकी सॉस बनाने के लिए ये मैंने ऐसे ऊपर लगाया है, तो ये बहुत अब जैसे इजी है, अब बड़ा सेट नहीं वॉश करना पड़ेगा। सिलाई किसको आती है या सिलाई ना भी आती हो तो थोड़ा सा जैसे कि हमारे कोई शर्ट के बाजू ठीक करने हैं या पजामे नीचे से कट करके वो ठीक करने हैं, बच्चों के जो हैं पजामे ट्राउज़र उसमें अक्सर ज़रूरत रहती है। मैंने ये मशीन ली थी टारगेट से, अभी तो उनके पास मैं नहीं देख रही, लेकिन आती हैं जैसे मायर में आ गई या टारगेट में आ गई, और किसी मशीन के साथ डीवीडी भी होती हैं, आप उसको लगा कर देख सकते हैं कि कैसे इसको चलाना है। मेरा बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं है, ना ही तो मैं इस पे कपड़े सिलाई करती हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो लेते हैं रिपेयर, जैसे कि बच्चों के ट्राउज़र या उनके शॉर्ट्स में थोड़ी सी ही ज़रूरत, इवन एक सिलाई की भी ज़रूरत पड़ी है, तो $5 से $10 ट्राउज़र है तो $10 मतलब के दिए $40-50। जैसे हर लेडीज़ अपने घर का बहुत ख्याल रखती हैं, अपने बजट का बहुत ख्याल रखती हैं कि हमारे पैसे किस तरह से सेव हो जाएं। ये सारी चीज़ों में उन्होंने बच्चों के जो सारे ख़र्चे हैं वो भी देखने हैं साथ में। तो मैंने जब ऐसे नोटिस किया कि मैं कोई पजामे शॉर्ट करवा रही हूँ या मैं उसका एक तो कभी हुआ जीन्स करवानी है, उसमें कोई स्पेशल ज़रूरत पड़ी है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन आप ऐसे बच्चे जब ग्रो हो रहे होते हैं, कपड़ों की ज़रूरत रहती है तो चेंज हो जाते हैं साइज़ जल्दी, तो उसमें फिर ये है कि एक इस तरह से कोई हर्ज नहीं है लेने में। ये मैंने जब ली थी तकरीबन, इसको अब तो इसकी वारंटी भी फ़िनिश हो गई है, लेकिन मेरा काम ही सिर्फ़ इतना है कि मैंने सिर्फ़ 1-2 सिलाई लगानी होती हैं, कोई बाजू शॉर्ट कर लिए, उस वक़्त मैंने ये $100 की ली थी। तो अगर हम एक ट्राउज़र करवाते हैं, कभी-कभी कोई मटेरियल ऐसा होता है वो 15 से 20 भी ले लेते हैं रिपेयर जो करते हैं शॉप पे। बेशक हर जगह पे इनकम के साथ ख़र्चे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि क्या कहीं और जगह पे सबकी इनकम नहीं है, क्या वहाँ पे ख़र्चे नहीं हैं? मेन चीज़ लाइफ की है यही कि ख़र्चों को कैसे मैनेज किया जाए या कैसे देखा जाए। एक औरत अपने घर को बहुत अच्छी तरह से समझती है, बच्चों के साथ सारा, कि उससे ये भी पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज करनी है कि जो हमारा बजट है वो एक सुकून से गुज़रे, और उसकी कोशिश होती है कि अपने हस्बैंड को वो इस तरह की टेंशन ना दे, क्योंकि हस्बैंड पे बहुत ज़िम्मेदारी है, पहले ही उसने कमाई करनी है और बहुत सारे जो ख़र्चे हैं वो सोचने हैं। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि इनकम इतनी है ही नहीं, सारे इस वजह से परेशान हैं कि हम अपने बच्चों की अच्छा खाना दें, उनको स्कूल के लिए पूरा करें या उनकी शादियों के लिए सोचें। मतलब कि रिश्ते होना और फिर शादियों में ख़र्चे होना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होकर रह गया है। ये मैं अपनी शर्ट के मैंने इसके बाजू ऐसे ठीक किए हैं, ये आगे से बहुत ज़्यादा मुझे लॉन्ग थे, तो ये जो सर्दियों के अक्सर कपड़े होते हैं, जो ट्राउज़र शर्ट्स होती हैं, उन पे थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत रहती है। एक्स्ट्रा जो काम इस तरह के होते हैं वो बच्चों की छुट्टियों में ही मैं मैनेज करती हूँ, कि जैसे कोई कपड़े हुए साथ में बच्चों के हैं तो वो तो वीक बाद देख लिए, लेकिन अगर कुछ बाकी हैं एक्स्ट्रा तो वो फिर छुट्टियों में रखती है कि ये थोड़े से ठीक करने वाले हैं। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी डिटेल से नहीं पता था। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के सर पे पड़ती है या उसको जब ज़रूरत होती है तो फिर काम खुद ब खुद आ ही जाते हैं। इसी तरह ही जो आजकल के बच्चे हैं जो कि स्टडी में ज़्यादा मसरूफ़ हैं, डॉक्टर बनना कौन सा आसान काम रह गया है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, और जब उनकी स्टडी कंप्लीट होती है
तो पेरेंट्स को शादी की फ़िक्र होती है, तो फिर अक्सर जगह पे ये देखा जाता है कि काम नहीं आ रहे घर के, या ये चीज़ें नहीं सीखी। मैं सोचती हूँ कि सारी ज़िंदगी तो गुज़र गई पढ़ने में। हाँ, छोटी-मोटी चीज़ें साथ में सारे ही घर वाले करते हैं, बच्चे खुद शौक़ से करते हैं, लेकिन एक रूटीन की जो लाइफ़ है, वो एक्सपीरियंस से वो चलकर ही आती है। जब मैं स्कूल जाती थी पाकिस्तान में, अम्मी ने मुझे छुट्टियों में स्कूल की छुट्टियों में सिलाई सेंटर पे भेजा 3 मंथ्स के लिए। अम्मी कहती कोई बात नहीं, कभी ज़िंदगी में काम आ जाएगा। ये ट्राउज़र को भी सारा मैं ऐसे इसी तरह से नीचे ही जो है सिलाइयाँ अक्सर जो होते हैं रेडीमेड जो क्लॉथ्स होते हैं, स्पेशली उनके बच्चों के भी इवन आप देखें तो जो सिलाई है वो बहुत जल्दी निकल जाती है। एक तो वो बहुत बड़ी सिलाई भी लगी होती है। वो जो सारे क्लॉथ्स होते हैं मुझे उनकी सिलाई को भी या डबल करवाना पड़ता है। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं टेलर को दे के सिलाई को फिर मैं साथ में डबल करवा लेती हूँ, और अगर यहाँ पर हूँ तो फिर ये है कि मुझे ख़ुद ही ऐसे सिलाई डबल करनी पड़ती है। तो मैं यही बता रही थी कि इवन अगर हम पैसों की बचत भी करते हैं तो कितने जो स्पेशली हमारे पाकिस्तान या बैक कंट्री में हमने जाना हो, जब भी जाना हो किस्मत की बात है। अव्वल तो लड़ाइयाँ ही इतनी रहती हैं कि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग वो सुकून में नहीं है कि बंदा अपने मुल्क सुकून के लिए जाता है। तो अक्सर लोगों के एक्सपीरियंस यही हैं कि हम गए थे तो मतलब कि ये हो गया या वो हो गया। तो वो चीज़ है कि कितनी मेहनत से यहाँ पर तो बताते ही नहीं है कि हम किस तरह तंग होकर पैसे सेव कर रहे हैं, और फिर कहीं जाकर अपनी और पूरी फैमिली की टिकटें ले रहे हैं, और फिर वो जो जब जाते हैं तो फिर अपने घर को रेंट पे देना, फिर उसके बाद आके जॉब से छुट्टी लेनी। बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करके इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सुकून के लिए जाता है और अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का सीज़न है, मैंगो सीज़न है, और मैं ये बीच पर हूँ। इसकी डिटेल से वीडियो मैंने स्वीट ब्लॉग में अपलोड की है। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।